हेलो, वेलकम टू सोलंकी क्लासेस। आज हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन पार्ट थर्ड मीन्स कल हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ पढ़ा था और पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे हमने। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आज हम यूज़ ऑफ हैज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द या मना का भाव हो, ठीक है। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया। मेरे पास पेन है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है, वही है, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन वही है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसमें बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको नेगेटिव में सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट हैज़ के बाद नॉट ऐड करना है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर जो भी आता है उसके बाद प्लस के बाद प्लेस और टाइम आ सकता है। तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। हैज़ के बाद नॉट लगाना है। ओके, एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक नीचे और दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट हैव और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब आप डू डज का यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, डू डज नॉट लगाते हैं तो उसके बाद हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा कभी, ये ध्यान देना। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। मैंने पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट ये होने पर ही है, शी है, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज आएगा, और आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन होने पर डू आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे ये मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, मेरे पास एक पेन है, ये लिखा था हमने आई, मेरे के लिए आई लिखा था, फिर हैज़ में से हैव लिखा था, और फिर कॉम्प्लीमेंट अ पेन लिखा था। तो इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट, गॉट लगा सकते हैं। मतलब जितने भी सेंटेंस थे हैज़ वाले और कॉम्प्लीमेंट वाले, उसमें हम गॉट लगा के भी, हैज़ के बाद गॉट लगा के भी उनको बना सकते हैं। मीन्स सब्जेक्ट हैज़ गॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ये लिखा हुआ है, मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने दो स्ट्रक्चर बताए थे नेगेटिव के। सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगा दो, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, आई के बाद हैव लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने लगाया नो, क्या लगा दिया, नो पेन, पेन कॉम्प्लीमेंट है और नॉट की जगह मैंने नो लगा दिया। तो नो जो है अगर अनकाउंटेबल है, जैसे पेन तो काउंटेबल है, कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल आता है तो नो लगा सकते हैं। नहीं के लिए क्या लगा सकते हैं, नो लगा सकते हैं। मान लो कॉम्प्लीमेंट अगर काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, और उसके पहले अगर नंबर नहीं दे रखा है, जैसे ए है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप नो का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेन के आगे ए लगाता है, क्या लगाता, ए, तो आई हैव नॉट ए पेन लिखता, क्या लिखता, आई हैव नॉट अ पेन, ऐसा लिखता। लेकिन मैंने ए हटा दिया है तो मैं नो लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, आई हैव नो पेन, ठीक है। जैसे नीचे ये दे रखा, आई हैव नॉट अ पेन, ये लगाया तो नॉट अ पेन लगा दिया, नॉट लगाना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट के पहले अगर कॉम्प्लीमेंट अगर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले नंबर दे रखा है, ए मीन्स 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप नॉट का यूज़ करेंगे। और काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है तो नो का, नहीं के लिए नो का यूज़ कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन है तो नो ही लगाना है, नॉट नहीं लगाना है। ओके, चलिए अब जैसे ये नेगेटिव बना दिया, आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट अ पेन, लेकिन ये तो पहले इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब, इसके हिसाब से बना। आप डू डज का यूज़ करके भी बना सकते हैं। कैसे, सब्जेक्ट डू डज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई लगा दिया मैंने, और आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा, डू लगा दिया। डू के बाद सब्जेक्ट डू डज नॉट, तो आई के साथ डू लगा दिया, फिर नॉट आ गया, फिर क्या लगाएंगे हम, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अ पेन, क्या आ जाएगा, अ पेन। मीन्स कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट हैव ही लगेगा, अभी हैज़ नहीं लगेगा। फिर अगर डू डज का यूज़ कर रहे हैं तो
हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में देना है। जैसे उसके पास पैसा नहीं है, अब देखो तीसरा सेंटेंस देखते हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही के साथ हैज़ लगेगा, और नहीं है तो नहीं के लिए नो का यूज़ किया है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, तो पैसा के लिए मनी आता है, ठीक है, धन दौलत पैसा, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, आपके मनी वर्ड यूज़ करेंगे, तो नो लगा दिया, मनी अनकाउंटेबल है तो आपके नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे नो आएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, इसके हिसाब से सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव और कॉम्प्लीमेंट इसके हिसाब से बनाते हैं, तो ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डू डज में से डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका मनी। तो मनी लगाया है आपने, तो एनी का यूज़ भी कर सकते हैं, ही डज नॉट हैव मनी ऐसा भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट हैव एनी मनी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो रहा है और वर्ब दे रखी है तो एनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एनी का यूज़ नहीं कर सकते, नो है तो फिर एनी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ही डज नॉट हैव एनी मनी, ठीक है, डज नॉट, डू नॉट और फिर हैव एक वर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पे, तो एनी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दो टाइप के हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चंस जो है बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे, हैज़ सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर जो है प्लेस और टाइम आता है, ठीक है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अब यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें प्रश्न का आंसर जो है यस नो में आता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, क्या तुम्हारे पास पैसे है, तो इसका उत्तर यस नो में ही आएगा, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। मीन्स क्या सबसे पहले होता है और पीछे लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाता है। कोई भी सेंटेंस हो, क्या सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि उसका आंसर हमेशा यस नो में आता है। ये जो आप स्ट्रक्चर दे रखा है, हैज़ हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके अनुसार बनाना है। क्या तुम्हारे पास पैसे है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या के लिए यहाँ पे हैज़ हैव आ जाएगा, ठीक है। हैज़ या हैव ये जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे लिखा हुआ है तो इसको यू कहेंगे और यू के लिए हैव आएगा, तो हैज़ हैव में से यहाँ पे हैव आ गया, फिर आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है मनी। सेकेंड टाइप का जो इसी का स्ट्रक्चर है, यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर है, डू डज आगे लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए डू डज आगे लगा सकते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब जब डू डज लग गया है तो यहाँ हैव ही आने वाला है, हैज़ का यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इससे प्रश्न बनाते, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाते हैं। इसी का क्या तुम्हारे पास पैसे है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास मतलब यू सब्जेक्ट है, और यू के अकॉर्डिंग जो लगेगा वो डू लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले डू डज में से डू लगेगा। यहाँ पे बताया गया था पहले कि यू के साथ डू आता है, तो डू आगे आ जाएगा, डू डज में से डू आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, फिर आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ऐसे सभी सेंटेंस में हैव तो आना ही है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो, अगर डू डज से स्टार्ट करते हैं तो। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट है मनी, तो मनी की जगह हम एनी मनी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैव यू मनी, तो हैव यू एनी मनी ऐसा भी लिख सकते हैं, हैव यू मनी ये भी सही है। डू यू हैव एनी मनी ये भी सही है, मतलब एनी का यूज़ कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में। अगर वो नेगेटिव है तो कर सकते हैं, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब भी हम एनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है WH वर्ड वाले प्रश्न कैसे बनते हैं, जिसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, WH क्वेश्चंस बनाने के लिए WH वर्ड पहले आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे वाई है, वैन है, जो WH से शुरू होते हैं, वाई, वैन, वेयर,
हाउ, हाउ वैसे इसमें WH नहीं आ रहा है, फिर भी ये WH वर्ड कहलाता है, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ मच, बहुत सारे हैं, हुम है, हु है, तो ये WH वर्ड है। फिर हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर दे रखा है WH वर्ड, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर कॉम्प्लीमेंट, पीछे लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ओके, अब जैसे ये प्रश्न है तुम्हारे पास क्या है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास क्या है, इसमें क्या सबसे पहले नहीं आया, क्या सबसे पहले आता तो यस नो टाइप वाला क्वेश्चन कहलाता है ये। क्या मिडल में आया है, इसका मतलब ये WH वर्ड है क्या, और इसके लिए आता है व्हाट, तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो व्हाट आएगा, फिर हैज़ आएगा, तो यू के हिसाब से तुम्हारे पास, तो यू आएगा सब्जेक्ट, तो यू के हिसाब से हैव, तो व्हाट हैव, और फिर सीधा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे यू। इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। और WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट, इसके अनुसार बनाना है, इसी की ट्रांसलेशन करनी है, तो व्हाट आएगा सबसे पहले, फिर डू डज आएगा। अब यू के साथ क्या लगेगा, डू डज में से डू लग जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका हैव आ जाएगा, फिर क्या आएगा हैव, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैव आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रखा है इसलिए। समझ में आ गया। तो ये जो है आपके जो अभी ये न्यू स्ट्रक्चर है, पहले ये चलता था हैज़ वाला, ये WH वर्ड, हैज़ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हैज़ वाले जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है, मैं मेन वर्ब अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, वो बिना मेन वर्ब वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और वो भी हैज़ वाले पढ़ रहे हैं। हैज़ वाले में पॉजिटिव वाले पढ़ लिए, अभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले हमने आज जो है वो पढ़े हैं।